शिवराज से मिले कैलाश। मुलाकात सत्र खत्म होने के बाद। बैठक कांग्रेस के तीखे तेवर के बाद। क्या दिग्गजों के बीच उपचुनाव पर हुई बात? अब इसे संयोग कहें या फिर पहले से तय रणनीति का हिस्सा कि विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होते ही सीएम शिवराज से बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय मिले। उन्होंने मंत्रालय पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की। पिछली बार कैलाश विजयवर्गीय 31 मई को भोपाल आए थे, तब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके नाम को लेकर अटकलें गर्म थी और आज भी 11 अगस्त को जब वो सीएम से मिले तो फिर से नए कयास लगाए जाने लगे। कैलाश जी भी केंद्र में मंत्री बनने वाली चर्चा बड़ी तेजी से थी मध्य प्रदेश में। मेरा मतलब आप डिमोशन करना चाहते हैं? मैं महामंत्री हूँ, महामंत्री साहब मंत्री बनाना चाहते हैं? मेरा दोस्त हो कि दुश्मन हो? उपचुनाव में क्या स्थिति दिखती है मध्य प्रदेश में आपको बीजेपी की? हम जीतेंगे, काफ़ी सीटों पर जीतेंगे हम लोग। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है, शिवराज जी जिस जोरदार तरीके से प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं, तो लोगों को दिखाई दे रहा है, काम दिखाई दे रहा है, तो काम तो बोलता ही। अपने भोपाल प्रवास के दौरान सीएम शिवराज के अलावा वो सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, कृषि मंत्री कमल पटेल और मंत्री इंदर सिंह परमार से भी मिले। वहीं पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार समेत संघ के वरिष्ठ नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई। इतनी मुलाकात, इतनी बात और एक भी कयास का फिलहाल सच होना भी किसी अहम मुद्दे की ओर इशारा करता है। लेकिन जरा कांग्रेस को सुनिए, उसके भी सुर अलग ही है। भारतीय जनता पार्टी में कतिपय नेता ऐसी यात्राओं को राजनीतिक माहौल में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। कतिपय नेता राहुल गांधी जी को बोलकर या नेहरू गांधी परिवार को बोलकर अपनी राजनीतिक हाइट बनाने की कुचेष्टा करते हैं। कुछ लोग यह कोशिश करते हैं अपनी राजनीतिक यात्राओं में संदेश देकर कि सरकार को मैं चला रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कैलाश विजयवर्गीय चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी प्रभारी भी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा के साथ 3 विधानसभा उपचुनावों की सुगबुगाहट के बीच उनका सीएम से मिलना इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि बीजेपी को भी प्रदेश में अनिल माधव दवे की कमी खल रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे रणनीतिकार भी दिल्ली में व्यस्त हैं। सवाल यही है कि क्या उपचुनाव में कैलाश विजयवर्गीय अब अनिल माधव दवे और नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका निभा सकते हैं? क्या बीजेपी ने कांग्रेस के कास्ट कार्ड की काट ढूंढ ली है? क्या ये मुलाकात बीजेपी की नई रणनीति की शुरुआत है? नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है शिव कैलाश महामंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल दौरे से एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई है। कयास इसलिए भी तेज हो गए हैं कि विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद वो सीएम से मिलने पहुंचे। हालांकि कई मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन सीएम और उनके बीच हुई बात को लेकर चर्चा कुछ ज्यादा है। आखिर दोनों के बीच क्या मंथन हुआ? क्या उपचुनाव को लेकर कोई बात हुई, या फिर इससे इतर कुछ बातें और भी हैं जो बंद कमरों के भीतर होती हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी नेता, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चौधरी राकेश सिंह साहब, स्टूडियो में तो नहीं लेकिन स्क्रीन पर जरूर नजर आ रहे हैं, बहुत स्वागत है। पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के। संदीप पौराणिक साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप साहब, शुरुआत आपके ओपनिंग कमेंट से करूंगा। 2 दिग्गजों की मुलाकात होती है राजधानी भोपाल में। कयास बहुत सारे हैं जो रिपोर्ट भी कहती है, लेकिन बतौर वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक की नज़रें इस मुलाकात के भीतर क्या कुछ ढूंढ पाती हैं, टटोल पाती हैं? सोहेल जी, ये बात ठीक है कि राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता भी हैं। उनका भोपाल आना और तमाम नेताओं से मुलाकात करना ये तो संदेश देता ही है कि सियासत की बात तो हुई होगी। इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चा गर्म है मध्य प्रदेश में, वो है निगम मंडल अध्यक्षों की और तमाम नियुक्तियों की लेके। जी, वर्तमान में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जो प्राथमिकता दी जाने वाली है वो सिंधिया गुट से जुड़े हुए लोग और संगठन के करीबी लोगों को स्थान दिया जाना है। जो सूचियां सामने आ रही हैं उसमें कैलाश विजयवर्गीय के नज़दीकियों के नाम नहीं हैं, ये दिख रहा है हम सबको।
तो आशा ये भी निकाला जा रहा है और ये समझा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का यह दौरा इस उद्देश्य को लेके भी होगा कि उनके समर्थक जो लोग हैं उन्हें भी समायोजित किया जाए, उनका संघ के लोगों से मिलना, सरकार के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना और पूर्व मंत्रियों से मिलना राजनीतिक संदेश देता है। लेकिन एक साथ और भी बात है कि रणनीतिकार, अच्छे रणनीतिकार माने गए हैं कैलाश विजयवर्गीय। हो सकता है उपचुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी या रणनीति के तहत उन्हें यहां सक्रिय किया जाने वाला हो। लेकिन आपके पैकेज में एक चीज जो सुनी मैंने वो थोड़ी सी अलग लगी। और अनिल माधव दवे की कार्य करने की शैली थोड़ी सी अलग थी और कैलाश विजयवर्गीय की कार्य करने की शैली अलग है, इसलिए दोनों को समकक्ष नहीं कहा जा सकता मेरे हिसाब से। ठीक, लेकिन दरअसल जब पत्रकारिता हम करते हैं तो कई लाइन पर सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है और कयास तो राजनीति में जो हैं वो हमेशा जिंदा रखना ही पड़ते हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास डॉक्टर हितेश वाजपेयी। शायद बंद कमरों के भीतर जो कुछ बातचीत होती होगी और उस मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं या फिर आम जगहों पर जो बयान दिए जाते हैं, वो जानकारी और डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास जो जानकारी होगी या रहती है वो यकीनन अलग होगी। अब ये बात अलग है कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी उसमें से कितनी बात का खुलासा करते हैं और कितनी बातों को वो अपने भीतर ही खामोशी से रखे रहते हैं। हितेश साहब, देखिए सोहेल भाई, आपने तो खूबसूरती से सब कुछ रख दिया सामने, लेकिन मैं अपनी बात क्यों कहूँ? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है ना भाई, मेरे क्या कारण है कि मेरे पास जो बातें हैं या मेरे मन में जो मैं कहूँ, मैं यहाँ पर पार्टी की ओर से अपनी बात रखने आता हूँ, तो मेरी मर्यादा तय है। और मर्यादाएं जब खंडित होती हैं सोहेल भाई, तो राजनीति में गड़बड़ शुरू होती है। तो एक अच्छा प्रवक्ता जो पार्टी का होता है उसका एक ही काम है, और उसका काम यह है कि जो पार्टी ने तय किया है उस बात को आकर सोहेल भाई के सामने रखना। उससे इधर उधर जाने का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि वो मैं थोड़ा ना है वहाँ पर, वो पार्टी बोलती है। मतलब हितेश साहब के पास कुछ बातें, कुछ राज हैं जो बताना नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हैं लाइन से हटूंगा नहीं मैं। सवाल नहीं, मैं आपको देखिए, आप लोग क्यों बुलाते हो हम लोगों को? पार्टी का पक्ष रखने बुलाते हैं ना। और पार्टी का पक्ष ये है कि हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं जी। और आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल लगभग वो लगातार लगे रहे पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़ाने में, और हम सत्ता से दूर रहे, लेकिन साहब 4 से हम 77 का फॉर्मूला हम लोग करके आए हैं। और ऐसी टर्फ पे सोहेल भाई जहां आपने देखा कितनी राजनीतिक हिंसा होती है, जहां पर कोई राष्ट्रीय पार्टी, मतलब कांग्रेस तो शून्य है, कोई राष्ट्रीय दल नहीं है, और रीजनलिज्म का अटूट, वायलेंट रीजनलिज्म जिसको बोलते हैं ना, हिंसक क्षेत्रवाद राजनीतिक, वहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ जाकर सोचिए वो पार्टी के ध्वजवाहक होकर झंडा गाड़ के आए हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वहाँ के प्रभारी हैं। और बिल्कुल सही आपने फरमाया साहब, कई सितारों का है जमी पर मिलन आज की रात जी। तो इसलिए अपने अपने क्षेत्र के सभी लोग मिलेंगे और जब मुलाकातें होंगी तो बातें भी होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है भाई। इसीलिए भाई कैलाश जी की भुट्टा पार्टी जो भोपाल के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, इंदौर के, बहुत अच्छे से जानते हैं कि पौराणिक साहब भी मुझे 2-4 हुए हैं वहाँ पे जी। तो वो बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। और देखिए मालवा के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का ये कल्चर है कि हम सब बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिलते हैं, बातें भी करते हैं, उसी में नीतियाँ, कूटनीतियाँ, राजनीति सब होती है। तो मैं इससे परे नहीं है ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन ये होना चाहिए। देखिए जो संसद में हुआ, दरवाजे तोड़ रहे, टेबल पे डांस कर रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा ना साहब मध्य प्रदेश में। तो हमें तो ये, मैं बार बार, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार इस बात को कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का केवल एक ही रुख ठीक नहीं है, और वो रुख ये है कि वो सदन से बाहर जो करते हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है मैं आपको बताऊं साहब, सभी विधायकों के लिए मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, पौराणिक साहब भी गवाही देंगे इसकी, कि सदन के अंदर बेहुदा हरकतें साहब की, कोई माइक फेंक रहा है या कोई हमारा विधायक आसंदी की ओर चढ़ गया हो, ये सब मध्य प्रदेश में तो हमने नहीं देखा। और ईश्वर करे कि हमारी स्थिति बनी रहे। और ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए पत्रकारों, राजनेताओं के बीच इस प्रकार की जो अनौपचारिक पार्टीज होती है उसका बहुत योगदान होता है, और मुझे लगता है बहुत स्वास्थ्य के लिए, राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है।
चलिए उम्मीद करते हैं भविष्य में इस तरह की राजनीति शायद मध्य प्रदेश में देखने को ना मिले, जिसका जिक्र। और चौधरी साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, चौधरी साहब गवाह हैं साहब हमारी जो समृद्ध राजनीति में। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं चौधरी साहब, क्योंकि मैं आपको बहुत ध्यान से सुनता रहा हूं, मैं सदन में देखता रहा हूं, तो आपने भी उस परंपरा को, आपके साथियों ने उसका निर्वहन किया है। मैं आपका कायल हूँ इसके लिए। चलिए चौधरी राकेश सिंह साहब को एक बार फिर सुनते हैं हम सभी मिलकर। चौधरी साहब, बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, पश्चिम बंगाल में कई साल तक डेरा डाले रखा, और जैसा कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे कि टीएमसी के आगे कोई दूसरी राष्ट्रीय पार्टी वहां टिकती नहीं है, चाहे वो सियासी मुकाबला हो या फिर सियासी हिंसा का मुकाबला हो। लेकिन बीजेपी 4 से 77 पर पहुंचाकर कैलाश विजयवर्गीय को अगर मध्य प्रदेश के उन तमाम उपचुनाव की कमान मिलती है जो आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, राकेश सिंह साहब को ये कितनी बड़ी चुनौती लगती है? सोहेल जी, पहले तो जो विषय आपका है वो शिव और शिवराज जी के जी, इसको आपने जोड़ दिया है आदरणीय हितेश वाजपेयी जी के ज्ञान के उससे, कि उसको पश्चिम बंगाल में जी, उन्होंने अपने ही वक्तव्य में ये बात कही है कि वहां पे हिंसा की राजनीति होती है और हम 4 से 70 तक पहुंच गए। ये हमारी हिंसा की योग्यता थी कि हमने इतनी वैमनस्यता पैदा की, हमने इतना खून खराबा करवाया कि हमारा क्षमा इतना चाहता इजाफा हूं हो साहब, गया। ये अतिरंजना है आपकी, मैंने ऐसा नहीं कहा। दूसरी बात पे मैं हाजिर आ रहा हूँ जी, आइए। शिव और इनके विजयवर्गीय, ये दोनों एक ही वेट के पहलवान, एक ही वजन के पहलवान, एक पूरे तरीके से त्रस्त होने की स्थिति में है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत, जिसका पूरा सराबोर, पूरा बर्तन भर चुका है, और अब जो उनकी वर्किंग है वो किसी की परवाह नहीं करती जी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जीवन में जितना मिलना था उतना मिल चुका है। दूसरी शख्सियत है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय भी उसी वेट के नेता हैं जिस वेट के नेता शिवराज जी, और मेरी नजर में तो मैं व्यक्तिगत तौर से कहूं तो वो शिवराज ज्यादा बेटर है मेरी नजर में। इनसे शिवराज सिंह से कैलाश विजयवर्गीय ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें सत्य बोलने की क्षमता है, ये उसका गुण है विशेष। अब बात आ जाती है कि आज उन्होंने इतनी बैठकें क्यों की? जब नेता का बुरा वक्त आता है तब वो बेचारा ऐसे ही घूमता है जैसे कैलाश जी घूम रहे हैं। उनके लड़के को कोई तवज्जो ना देना, विधायक है। नाराज हैं चौधरी साहब आज? नहीं, कतई नाराज नहीं हूँ, कतई नाराज नहीं हूँ जी। रमेश मेंदोला साहब जो उनके अभिन्न मित्र हैं, उनको चौधरी साहब की आवाज़ हम तक नहीं मिल पा रही। चौधरी साहब एक बार कनेक्शन चेक कीजिए अपना। म्यूट हो गया होगा शायद। चलिए ऑडियो मिलता है, मैं दोबारा लौटता हूं। चौधरी राकेश सिंह साहब, हालांकि वो अब अपने बयान के जरिए दो नेताओं की तुलना 10 सेकंड में उन्होंने मैच की बात कही, तो अभी हम लोग ब्रॉन्ज गोल्ड सब जीते पौराणिक साहब जी। तो साहब हमारे यहाँ कोई भी कुश्ती लड़े, चाहे आपस में भी लड़ें, लेकिन एक बात है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में गोल्ड भी हमारा है, सिल्वर भी हमारा है, ब्रॉन्ज भी हमारा है, और ये हमने करके दिखाया। ठीक, इसी बात को लेकर मैं पौराणिक साहब आपके पास लौटता हूँ। शुरुआत में आपने भी जिक्र किया कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, और संविधा भी शायद पहुँचे, ऐसी जानकारी भी है। इसके अलावा तमाम मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो रही है। जिक्र आपने ये भी किया कि निगम मंडल की नियुक्तियां कुछ अटकी हुई हैं, ऐसे में कुछ नाम कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से हो सकते हैं, और चर्चा है कि सिंधिया गुट ज़्यादा उसमें शामिल हो सकता है या हो रहा है। सवाल दरअसल इन चीज़ों से ये निकलता है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय के कद, जिसका जिक्र चौधरी राकेश सिंह कर रहे थे, वो कद मध्य प्रदेश में इन्हीं चीज़ों के आसपास घूमता है, जिसका जिक्र राकेश साहब ने कहा कि अब अपने बेटे को भी कोई बड़ा पद सरकार के भीतर नहीं दिला पाए, या निगम मंडल जैसी नियुक्तियों को लेकर वो सीएम से मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिनका कद केंद्र की राजनीति में भी यकीनन बड़ा है। और जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आप मंत्री, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं महामंत्री हूं, कि आप मेरा डिमोशन कराना चाहते हैं? देखिए सोहेल जी,
ये कहना कि कैलाश विजयवर्गीय किसी बेटे को या करीबी को पद दिलाने के लिए सक्रिय हुए होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का कद बड़ा कद है, बहुत छोटा कद नहीं है राजनीति में। और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक दो को अगर वो बनवाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से बनवा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो करीबी लोग हैं, विधानसभा में भी हैं और बहुत से चुनाव हार चुके हैं यार, सदन के सदस्य नहीं हैं, उन लोगों को समायोजित करने की हर नेता कोशिश करता है। वो चाहता है कि जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, करीबी लोग हैं, उन्हें पद मिल जाए। तो कैलाश विजयवर्गीय भी यह कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें बुराई भी नहीं लगती, क्योंकि नेता बड़ा तब बनता है जब उसके पास कार्यकर्ता होते हैं, समर्थक होते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय वही कोशिश में, मुझे ऐसा लगता है कि अपने को प्रदेश के अंदर और मजबूत करने की कोशिश में लगे होंगे, और उसी सिलसिले में उनकी ये मुलाकातें हुई हों, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि बंद कमरे की बात है, उसे हम कह नहीं सकते। ठीक है, बंद कमरे की बात है तो फिर वापस मैं हितेश साहब के पास लौटता हूं। जी, मैं थोड़ा सा और इसमें जरूर चाहूँगा। देखिए क्या होता है, जब भी सियासी मूवमेंट होता है बेसिकली, तो नेचुरली हम लोग सब मिलके उसके मायने निकालते हैं, वो कोई इसमें नई बात नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, ये इनका जो आज का जो दिन है, ये वर्षों से वो करते आए हैं। जब विधायक रहे वो तब भी इसी ऐसे कार्यक्रम होते थे, मंत्री रहे तब होते थे, और उनका स्वभाव मिलनसार है। तो जब इतने समय बाद आते हैं तो नेचुरली एक राष्ट्रीय महामंत्री के नाते उनको जिन जिन से मिलना चाहिए, पर्सनली मित्रता में मिलना चाहिए, सबसे मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई एजेंडा के तहत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इन मुलाकातों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पर पुराणिक साहब की इस बात को भी एंडोर्स करना चाहूँगा ज़ोरदार तरीके से कि वो कोई एजेंडा लेकर आए हों, ऐसा भी नहीं है। और क्योंकि मैं उनको निजी रूप से भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि हम दिन भर बात करेंगे, कल छपेगा भी, सब कुछ रहेगा, फोकस में वो रहेंगे, क्योंकि वे कद्दावर नेता हैं और इस समय राजधानी में उनका मूवमेंट है, तो स्वाभाविक है रहेंगे। अब विपक्ष के लोगों से भी हो सकता है रात तक आपको खबर आ जाए, उन लोगों से मिले, उनके साथ बैठें। तो भाई अपन हर चीज़ के बिटवीन द लाइंस मायने नहीं रख सकते जब तक कि कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मैं आज की उनकी इस पूरी यात्रा को पूर्णतः संपर्क और संवाद की यात्रा मानता हूँ। समन्वय का बहुत स्थान मैं नहीं देखता हूँ जिसकी ओर आप लोग इशारा कर रहे हैं। ठीक, समन्वय की कोई गुंजाइश डॉक्टर हितेश वाजपेयी को नजर नहीं आ रही। लेकिन चौधरी राकेश सिंह साहब, चौधरी राकेश सिंह को क्या लगता है, पौराणिक साहब ने जिक्र किया निगम मंडलों की सूची अभी अटकी हुई है, सिंधिया गुट का भी जिक्र वो करते हैं, आपको क्या लगता है? एक तो ये कि इन मुलाकातों के पीछे अगर वाकई ये सब है कि एडजस्टमेंट की बात चल रही है, और दूसरी बात ये जिसकी तरफ हितेश वाजपेयी इशारा कर रहे थे कि अगर ऐसा होता भी है तो कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि बीजेपी में चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है और बाहर ये लड़ाई आने से पहले संगठन के भीतर सब कुछ ओके हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के भीतर शायद कहीं कहीं इस तरह के मोर्चों पर कमी नजर आती है। दोनों सम्मानित भाई हमारे हितेश वाजपेयी जी और संदीप भाई भी कैलाश विजयवर्गीय जी को बहुत नजदीक से जानते हैं, और मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, मेरे मित्र हैं जी, और बहुत खुददार किस्म के राजनेता है। वो छोटे मोटे पदों के लिए कभी शिवराज सिंह के दर पे कोई चीज मांगने नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक, आज जो उनकी भेंट हुई है, आपने जो बताया सुरेश जी, ये सभी क्रम जो है मिलने का, ये पूर्व एबीवीपी के नेताओं से भेंट की है उन्होंने। संदीप भाई इसको समझे। अरविंद भदौरिया एबीवीपी के पुराने नेता, हमारे कमल पटेल साहब पुराने नेता एबीवीपी के, इंदर परमार साहब पुराने नेता एबीवीपी के। बीजेपी में ये वीडी शर्मा जी जो है वो मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली तक में नेताओं को परेशान कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये सारी मुलाकात ये इस बात की ओर इंगित करती है राजनीति कि कैलाश विजयवर्गीय जी नहीं, अन्य लोगों को यहाँ जा सकते थे सर, आप बहुत दूर बैठ के बहुत खतरनाक गुगली फेंकी आपने। अजय बिश्नोई क्या क्यों नहीं गए? राजेश विद्यार्थी परिषद के रहे हैं सर, रामपाल सिंह जी क्या क्यों नहीं गए? इंदौर नगर मंत्री। सीधी बात यह है कि एक एजेंडा के तहत कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश में आए हैं। पहले उन्होंने टटोला था नरोत्तम मिश्रा जी को, लेकिन उनकी हवा निकल गई, उन्होंने गाइडेड ध्यान दिया। फिर अब वो फिर से एक नए, आप बहुत तगड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ सर, ये नया रूप देख रहा हूँ मैं आपका। सत्य तो मैंने सदन में सुना है आपका। ये नया रूप है, पर अच्छा है, अच्छी बात है सर।
मेरा कहने का तात्पर्य है कि राजनीति का ही हिस्सा है। कैलाश विजयवर्गीय जी पे किसी क्या चाय पी के जाने के लिए कोई समय हो, मैं नहीं मानता हूँ मध्य प्रदेश की राजनीति में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिसको अपन अनुशासन कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में वो डंडा है जिसके वजह से कोई बोल नहीं पाता है। लेकिन अंदरूनी साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। और जब सिंधिया जी हावी होंगे तो इंदौर ग्वालियर के बाद अगर कोई जगह इफेक्टेड होगी तो वो इंदौर होगी। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। और चौधरी राकेश सिंह ने कुछ मीठे शब्दों में और कुछ दबे स्वर में बहुत सी बातें कह दी। मैं चाहूँगा संदीप पौराणिक साहब अब उनके इस बयान का मूल्यांकन आप ही करें। देखिए, राकेश चौधरी साहब अनुभवी नेता हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से जानते हैं। कैलाश विजयवर्गीय हों चाहे शिवराज जी हों, उन सारे की राजनीति को वो समझते हैं। ये उनका अपना नज़रिया है और जो बात उन्होंने कही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े कद के नेता हैं और ये भी सही है कि वो साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। शिवराज जी से उनकी मुलाकात, देखिए, बंद कमरे में या किसी भी नेता से मुलाकात कोई पारिवारिक हाल पूछने के लिए तो नहीं हुई होगी, ये तय है। कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण मध्य प्रदेश में जो बन रहे हैं उनको लेके चर्चा तो हुई होगी। वो क्या चर्चा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पर सरगर्मी अंदरूनी तौर पर बीजेपी में चल रही है और इस मुलाकात को उससे जोड़ा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक, देखिए, आपने जो बात कही मैं उसको आगे बढ़ा दूं यदि तो बिल्कुल सही बात है। 4 उपचुनाव होने ही वाले हैं, जिसमें एक संसद का होना है और 3 विधानसभाओं के होने हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जो कांग्रेस की स्थिति है उस पर भी हो सकता है चर्चा। हम तो कह रहे हैं इसमें भाई राजनीतिक बातचीत होती है, लेकिन राजनीतिक बातचीत होती है यहाँ तक तो समझ में आता है, पर उसके बाद सुरेंद्रनाथ पाठक की हम सोचे उपन्यास की तरफ मुड़ जाएं तो वो थोड़ी सी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम कैलाश जी को समझते हैं तो, और राकेश जी भी समझते हैं। पता नहीं आज राकेश जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर एनीवे उनका अपना स्थान है, जायका है उनका साहब। लेकिन मेरा ये मानना बहुत स्पष्ट है कि हाँ, हम लोग 2 ढाई 3 साल जो आगे के बचे हुए हैं, 2 ढाई साल लगभग, उसकी तैयारी मजबूती से करेंगे। और राकेश जी आप मान के चलिए, आपके जैसे कद्दावर नेताओं को तो घर में बिठा दिया है कांग्रेस ने, लेकिन हमारे नेता जरूर घर से कैसे निकलें और हम लोग सब कैसे उसमें शामिल हों। आपने गाए बगाए देखा होगा, चाहे वो सरकार की बात हो चाहे संगठन की बात हो। आने वाली यात्राएं जिसमें हम 20 बिल जो लोकसभा में पारित हुए हैं उनको लेकर किस प्रकार लोगों के बीच जा सकते हैं, इस बात को, ये सब एजेंडा है। और वो तो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके पास एजेंडा की कोई कमी थोड़ी ना है, राजनीतिक विषयों की कोई कमी नहीं है, कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है, बातचीत की नहीं है। इसके बावजूद भी इन बैठकों को संपर्क और संवाद से लेना चाहिए। और जायका चौधरी साहब, आप बहुत दूर है, यहाँ होते तो मैं चाहता जायका आप भुट्टे का ही लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मौसमी है और इस मौसम में तो ज़रूर खाना भी चाहिए। चौधरी राकेश सिंह साहब, 2 नेता मिलते हैं तो यकीनन जिस तरह का इशारा संदीप साहब ने भी किया और डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा कि बात तो सियासी होगी ही सही, वो बात अलग है कि आप परिवार के हालचाल भी पूछ लीजिए, लेकिन मकसद सियासी होता है। ये मान भी लिया जाए कि कैलाश विजयवर्गीय आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उपचुनाव और 2023 के लिए जो चुनाव होंगे उसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। कांग्रेस कितनी तैयार है? चौधरी राकेश सिंह साहब को क्या लगता है? कांग्रेस की पूरी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए जी, और जहां उपचुनाव होना है वहां भी पूरी तैयारी शुरू कर। जिस तरह से हम लोगों ने समूह का चुनाव लड़ा और दांत खट्टे किए थे भारतीय जनता पार्टी के, इसी तरीके से हम लोग ये 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के चुनाव को शिद्दत और मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि कांग्रेस उसमें विजय पताका फहराएगी। सर, कमलनाथ जी भोपाल रहेंगे थोड़े दिन? मध्य प्रदेश मतलब भोपाल तो ठीक है, 15-1 दिन रुकेंगे कभी? कमलनाथ जी के वजह से हितेश वाजपेयी साहब बड़े परेशान हैं। हाँ सर, ये बात सही है। मतलब बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं की बात भी रख रहा हूँ। नेता अब हिंदू मंदिरों में क्यों जाने लगे? नहीं सर, 15 दिन कब रुकेंगे? 15 महीने में मैंने देखा नहीं, बस वो जानना चाह रहा हूँ। पूरा पढ़ चुका हूँ, उनका हिंदू जो है मूर्ति सर, मैं 15 दिन कमलनाथ कब रुकेंगे? मैं हिंदू सम्राट कमलनाथ कब रुकेंगे?
रामचंद्र जी की भी पूजा करता हूँ। सर मैंने हनुमान मोहन जी भागवत जी को के सुना अब ये भी। थोड़ी सी उपासक मैं तो एक कमलनाथ वाक्य कब रुकेंगे मध्य ये प्रदेश? थोड़ी सी मुद्दे से भटकने वाली बात है। चौधरी राकेश सिंह साहब, बहुत स्वागत है। अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर धन्यवाद। हितेश वाजपेयी आपका शुक्रिया। संदीप पौराणिक से आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आज का मुद्दा में चर्चा के लिए। नमस्कार।